अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अशरफ। बिजनेस टॉक विद मिस्टर मॉब में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आज अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर रशीद अहमद सुलेरिया साहब के पास आया हूं। ये सियालकोट की काफ़ी मशहूर हस्ती हैं और 1978 से लेके अब तक मुसलसल अपने यूनियन काउंसिल के लेवल पे जो है इलेक्शन भी लड़ते आए हैं और सोशल वर्कर भी जाने जाते हैं अपने इलाके के। ये टॉपिक आज का सर हमारा ये है कि हम लोग चाहते हैं कि आप नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो प्रॉपर्टी का लेन देन है इसको कैसे किया जाए। बहुत सारे मुश्किलात आती हैं नए बंदे को, और लेन देन करते हुए जो प्रॉपर्टी डीलर हजरात या कोई और लोग जो है वो फ्रॉड इसमें करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो फ्रॉड जितने भी हैं छोटे मोटे वो आप नाज़रीन को बताएं ताकि लेन देन के अंदर लोगों को आसानी हो सके और ताकि वो किसी के झांसे में धोखे में ना आए। बेटे, इसमें बेसिक बात यह है कि जिससे आप कोई जायदाद खरीद रहे हैं, पहली बात ये देखनी है कि वो उसका सिंगल मालिक है या वो किसी ग्रुप में हिस्सेदार है अपनी फैमिली के मेंबरान के साथ या पार्टनर्स के साथ। तो इसके लिए आपको बेसिकली पटवारी हल्का से फर्द मिल्कियत दरकार होगा। फर्द मिल्कियत तो उसको नकल जमाबंदी भी कहते हैं, ठीक है। नकल रजिस्टर हकदारान जमीन भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको शॉर्ट टर्म उसकी फर्द मिल्कियत है, ठीक है। उसमें देखना है कि इस बंदे की इसमें मलकियत कितनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपने अक्स शजरा, एक जमीन का जो है ना वो कपड़े पर नक्शा बना होता है, वो भी पटवारी का रिकॉर्ड है, ठीक है। उसको अक्स शजरा कहते हैं। सही। फिर वो फर्द मलकियत से आपने अक्स शजरा और फर्द मलकियत को टैली करना है कि जो फर्द मलकियत पे खसरा नंबर लिखा है क्या वो अक्स शजरा में वही उसी जगह पर मौजूद है जहां आपको वो दिखा रहा है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड इस तरह होते हैं कि फर्द मलकियत में कोई और नंबर होता है तो वो जमीन के जो वो दे देते हैं वो कहीं और होती है, कहीं और। सबसे बड़ा फ्रॉड यही होता है, यही होता है। नक्शा जो है ना वो उसको साथ में टैली कर रहा है। तो ये फर्द की इकसाम कितनी होती हैं? एक होता है फर्द बराए रिकॉर्ड, ठीक है, वो कोई भी बंदा ले सकता है, और दूसरा होता है फर्द बराए बै। ठीक है। अब तो ये गवर्नमेंट ने इस मामले में काफी सख्ती कर दी है कि फर्द बै जो है ना जिससे बंदा फरोख्त कर सकता है, वो डीसी के हुक्म से पटवारी सिर्फ असल मालिक को जारी करता है। सही। उसका शनाख्ती कार्ड देखकर। ठीक है। बल्कि अब तो जो ज्यादा मुताद पटवारी हैं वो बंदे की तस्वीर भी ले लेते हैं, ठीक है, और शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी ले लेते हैं, फिर जारी करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पे बताएं, ये तो हो गया कि फर्द सबसे पहले देखनी है। हाँ। फिर उसका जो नक्शा है दोनों इकट्ठे देखने हैं, इकट्ठे देखने हैं ताकि ये जो जिस जमीन पे खड़े हैं जो लेन देन करें ये ओरिजिनल जमीन यही है ना जिसका ये मालिक है। हाँ, वो अच्छा शजरा से कंफर्म हो जाएगा ना। ठीक है। इसके बाद कोई रेट के बारे में भी होता है कि सरकारी रेट क्या है और उस एरिया में वैसे रेट क्या चल रहा है, इनका क्या चक्कर शक्कर है? ये तो टैक्स के मामला में कोई बड़ी मुश्किल आती है कई बार। ये तो पार्टियों का आपस में जो होता है ना लेन देन जी, उसमें ये तय हो जाता है। गवर्नमेंट ने इसी वजह से अब अपने एक रेट मुकर्रर कर दिए हैं हर इलाके के। ठीक है, कि इस इलाके में फलां खसरा नंबर से फलां खसरा नंबर तक ये रेट होगा। सही है। गवर्नमेंट को उसके मुताबिक टैक्स मिलना चाहिए। ठीक है। आपने कोई चीज 1 लाख रुपए की खरीदी है लेकिन गवर्नमेंट का रेट उसका अगर 50,000 है तो वो आप 50,000 की रजिस्ट्री करा लेंगे। ठीक है। और अगर गवर्नमेंट का रेट 2 लाख है तो आपने बेशक वो 20,000 की खरीदी हो, गवर्नमेंट को टैक्स 2 लाख का देना पड़ेगा। 2 लाख का देना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। इसकी कोई रेशो क्या है टैक्स देने की? कमर्शियल जमीन की, ज़राई जमीन की या रहायशी जमीन की? ये टैक्स जो है ना इनका ये जहाँ बता दें मतलब कहाँ से शुरू हो गया कहाँ तक, कोई मतलब नहीं, ये मुख्तलिफ होते हैं। ये आप जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती हैं ना जी जी तहसील में, ठीक है, उसके बाद बड़ा सा गवर्नमेंट ने बोर्ड लगवाया हुआ है
ठीक है, हो गया। उस पर लिखा हुआ है कि इस इलाके में ये जो है ये अस्टाम का रेट है। ठीक है। ये शायद मुख्तलिफ अजला में कुछ फ़र्क भी, वैसे पंजाब लेवल पे है, वो पंजाब पूरे में एक ही रेट होता है कि रजिस्ट्री को जो स्टाम्प लगेगा वो 3% या 4% है। ठीक हो गया। 1% उस पर वो ज़िले का टैक्स होता है। सही है। इसके अलावा कुछ गेन टैक्स होता है, वो इस तरह पर होता है कि अगर आपने 4 साल के अंदर अंदर ज़मीन ली हुई है जी जी, तो फिर गेन टैक्स नहीं होगा, लेकिन अगर 3 साल के अंदर लिया तो फिर वो उसका 2% या 1% गेन टैक्स भी होता है। गेन टैक्स भी होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये खसरा नंबर और खेवट नंबर, ये क्या चीज़ होती है? आपको तो ज़रूरत होती है सिर्फ खसरा नंबर की। ठीक है। वो खेवट खतौनी वो मालिक और महकमे का मामला है। ठीक है। मतलब जो लेने वाला है, जो आम बंदा है, उसने खसरा नंबर तक उसे बस आना चाहिए। क्या ये जो फर्द पे खसरा नंबर लिखा है ये अक्षजरा पे भी वही है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज बताएं, जब ये ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर के वक्त दोनों फ्रीकों का होना मजिस्ट्रेट के सामने जरूरी है या बस बेचने वाला ही काफी है वहां पे खड़ा हो? बेचने वाले का तो लाजम है ना जी, लेकिन खरीदने वाला खुद भी हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन उसका कोई नुमाइंदा भी हो सकता है। ठीक हो गया जी, बेचने वाले के लिए लाजम है तो वो वहां पे मौजूद है। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर बताइए, रजिस्ट्री और इंतकाल में इनमें कोई फर्क है? ये आपका सवाल कुछ ज्यादा वजाहत तलब तो नहीं है। इसमें असल बात ये है कि जो बेचने वाला है ना, जी जी, अगर खरीदने वाला उस पर मुतमिन है, सही है, कि ये बंदा ठीक है, इसकी रिप्यूट इलाके में ठीक है, ठीक है, तो फिर तो इंतकाल बे ही काफी है। सही है। लेकिन अगर बंदे को आप नहीं जानते जी, उसकी रिप्यूट नहीं जानते तो फिर रजिस्ट्री ये करानी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री में जो है ना वो 3 4 5 गवाह ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट इंतकाल है इसमें बेचने वाला जो है ना वो अगर बाद नहीं है तो वो इंतकाल बाद में मनसूख भी करा सकता है, आसानी से करा सकता है। जी नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया, और इसको मैं सम अप इस तरह करता हूँ कि जब आपने ज़मीन का लेन देन करना है तो सबसे पहली बात जो ये है आपने उसकी फ़र्द निकलवानी है। फ़र्द के साथ पटवारी से ही उसका अक्स शजरा भी लेना है, उसके साथ खसरा नंबर को मैच करना है। खसरा नंबर अगर मैच करता है मतलब वो नक्शे के साथ उसकी फ़र्द जो है उसके ऊपर जो लिखा है कि ये खसरा नंबर फ़लाँ के अंदर ये हल्का या ये एरिया ये प्लाट आता है, तब आप वो लें, अदरवाइज़ आप ना लें। क्योंकि जो फ्रॉडिये हैं वो करते क्या हैं कि आपको ज़मीन कोई और दिखाते हैं, फ़र्द किसी और जगह की दिखाते हैं, आम बंदे को पता नहीं कि शजरा भी इसके साथ होता है, उसकी क्या पर्पज़ है, तो यहाँ पे जो हम लोग धोखा खा जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी यह है कि जहाँ आप पटवारी से आपने फ़र्द ली है उसी जगह पे पटवारी से अक्स शजरा भी वहीं पे मंगवाएं और ज़मीन के ऊपर खड़े होकर उसका नक्शा देख लें कि वाकई ये ज़मीन है, वाकई ये खसरा और अक्स शजरा दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके बाद अगली बात जो हमने मतलब डॉक्टर साहब ने सीखी वो ये है कि जब आपने इस्लामाबाद के सराउंडिंग में कहीं भी आपने रेंट पे कोई जगह लेनी है तो उसके लिए सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि जो भी आपका लेन देन, जो भी आपकी शराइत तय हो किराएदार मालिक के साथ, उनके अंदर आपने सबसे पहले स्टाम्प रिटर्न करना है। 1200 रुपये का स्टाम्प अमूमन लगता है, वो लेके उसके ऊपर शराइत लिख लेनी है सारी, ताकि कल को आपको कोई बंदा तंग ना करे। इसके अलावा हमने अभी मीटर के हवाले से भी बातचीत इनसे की, वो रिकॉर्डिंग का हिस्सा शायद नहीं है, तो मीटर के लिए भी इन्होंने बताया कि कोई लंबी चौड़ी नहीं है लिस्ट। आपसे आपने करना क्या है, जो किराएदार है वो भी ले सकता है अपने नाम का मीटर, उसके लिए उसने NOC लेनी है या एक बयान इल्फी लेना है मालिक मकान का, और वो एप्लीकेशन दे के साथ में रजिस्ट्री की कॉपी लगवाएगा तो वो जाके देगा और उसका काम हो जाएगा।